जिंदगी जीने के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो है पैसा। अगर आप सम्मानजनक और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए, जिसके लिए आप नौकरी, बिजनेस या कई तरह के और काम भी करते हैं जिससे कि पैसा कमाया जा सके। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि बिना किसी नौकरी या बिजनेस किए आप लखपति बन सकते हैं तो क्या कहेंगे? शायद ही आपको हमारी बातों पर भरोसा हो, लेकिन ये 100% सत्य है। जी हाँ, एक ऐसा देश भी है जो बच्चे पैदा करने पर पैसा दे रहा है, वो भी इतना कि आप एक झटके में लखपति बन सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सा देश है जो ऐसा करता है। दरअसल रूस इन दिनों जन्म दर में गिरावट के कारण जनसांख्यिकी संकट से जूझ रहा है। इससे देश की आबादी तेजी से घट रही है। क्षेत्रफल के हिसाब से रूस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसकी आबादी मात्र 14 करोड़ 41 लाख ही है। इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोवियत युग के मदर हीरोइन नाम के पुरस्कार को फिर से दिए जाने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस पुरस्कार के बाबत सरकारी आदेश पर इसी हफ्ते हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इसमें बताया गया है कि जो महिलाएं 10 या अधिक बच्चे पैदा करती हैं और उनकी परवरिश करती हैं, उन्हें रूस की मदर हीरोइन की उपाधि सम्मान के रूप में दी जाएगी। स्थानीय रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 10वें जीवित बच्चे के 1 साल का होने के बाद उन्हें 1 मिलियन रूबल यानी कि लगभग 13 लाख रुपए का एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले के 9 बच्चों में से किसी के आतंकवादी हमले में मारे जाने या फिर आपातकालीन स्थिति में मौत होने पर भी संबंधित माता इस पुरस्कार को पाने की हकदार होंगी। पुतिन का मानना है कि इस पुरस्कार के जरिए रूस में जनसांख्यिकी को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। माता पिता अपने बच्चों की परवरिश को लेकर सरकारी सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे। आपको यह भी बता दें कि मदर हीरोइन पुरस्कार का ऐलान सबसे पहले 1944 में सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने शुरू किया था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण सोवियत संघ की आबादी तेजी से गिरने लगी थी। ऐसे में जनसंख्या में बढ़ोतरी के लिए तत्कालीन सरकार ने इस पर पुरस्कार को शुरू किया था। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद तत्कालीन रूसी सरकार ने इस पुरस्कार को बंद कर दिया था। उस समय कारण बताया गया था कि देश की आबादी पर्याप्त है और विघटन के कारण आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। ऐसे में लोगों को पुरस्कार स्वरूप नकद राशि नहीं दी जा सकती है। बता दें कि रूस की जनसंख्या दशकों से लगातार गिरती जा रही है। 2022 की शुरुआत में रूस की जनसंख्या में लगभग 4 लाख की गिरावट देखी गई थी। रूस की जनसंख्या में गिरावट का सिलसिला 1990 से शुरू हुआ था, जो सोवियत संघ के विघटन से प्रेरित था। साल 2000 में पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद भी जनसंख्या में गिरावट जारी रही। पहले तो कहा गया कि 2 दशक बाद जनसंख्या में सुधार होगा, लेकिन इसका कोई असर जमीन पर नहीं दिखा। स्थिति को सुधारने के पिछले प्रयास असफल रहे हैं, जिससे अर्थशास्त्रियों के बीच चिंता पैदा हो रही है कि छोटी जनसंख्या के होने के कारण अर्थव्यवस्था पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।